हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं एम ट्रेसा पाठशाला में। तो आज मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर ही डाला। बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम थी कि डी मैथ्स का जो है यूट्यूब पर 2 चैनल आता था सर्च करने के बाद, लेकिन 2 दिन से के मेहनत से जो है डी मैथ्स इस चैनल को नाम हटा करके एम ट्रेसा पाठशाला रख दिया हूँ। ठीक है, आप लोगों को यदि इस चैनल का नाम सर्च करने का होगा तो एम ट्रेसा पाठशाला के नाम से ही सर्च कीजिएगा। ऐसे जो है प्रोफाइल में लिखा हुआ है एम ट्रेसा पाठशाला, अच्छा नाम है और इसे ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगा है। तो चलिए आज फिर से मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 लेके आया हूँ और इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको बहुत ही सुंदर तरीक़ा से बनाते हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। कहा जा रहा है एक दुकानदार एक मेज़ को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह मेज़ को 40% की छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में अक्सर क्वेश्चन को 2 या 3 तरीक़ा से बना सकता हूं, लेकिन मैं सबको 2 या 3 तरीक़ा से नहीं बना पाऊंगा, इसीलिए कि 2 या 3 तरीक़ा से बनाने में जो है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो है 1-2 क्वेश्चन को जो है 1-2 तरीक़ा से बता दूंगा और बाकी का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको एक तरीक़ा से बताते हुए आगे निकलूँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीक़ा बताऊँगा। इस क्वेश्चन को फ़िलहाल मैं 2 तरीक़ा से बनाऊंगा, देखते चलिए आप लोग 2 तरीक़ा क्या क्या है। कहा जा रहा है एक दुकानदार मेज़ को 20% की छूट पर बेचता है। देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले मैं फार्मूला जो मैंने बताया था आप लोगों को, फार्मूला उस पर बनाऊँगा। MP/CP = 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इतना फार्मूला मैं आप लोगों को बता दिया था। इसी फार्मूला पे सबसे पहले इस सवाल को बना करके देखते हैं। MP/CP इसका फार्मूला आप लोगों को पता था। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ 160, 100 प्लस 60%, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 20, तो 100 माइनस 20%, ये डिस्काउंट है इसीलिए 100 में से ये फार्मूला था। MP/CP = 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इतना आप लोग समझ में आ गया। हम लोग आगे देखते हैं, MP/CP देख लेते हैं। ये 160 हो रहा है, ये 160 हो रहा है, तो 160% लिख लेते हैं और 100 में से 20 घट जाएगा तो ये 80% हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 8 1 8, 8 दूनी 16। ये जो है MP/CP का रेशियो जो है 2/1 निकल के आ गया। अब देखिए MP/CP का रेशियो हमारा निकल के आ गया है। फिर से कहा जा रहा है सवाल में क्या, यदि वह मेज़ को 40% की छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अब MP/CP का आ गया है रेशियो, तो इसी फार्मूला पे हम लोग जो है इसको बैठाएंगे। अब देखिए कैसे बैठाते हैं। MP/CP के जगह पर 2/1 रख देंगे बराबर 100 प्लस, हम लोग तो जानते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100 माइनस ये 40% दिया हुआ है डिस्काउंट में 40%। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये हो जाएगा यहाँ पर 2/1 बराबर ये हो जाएगा कितना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा ये नीचे में हो जाएगा कितना, 60%। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बराबर ये कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है सब बात।
यहाँ देखिए इस प्रॉफिट परसेंट को ऐसे ही रहने देते हैं और इधर जो है 120 घटा देंगे 100, तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, हमारा 120 में से 100 घटा दिए तो कितना निकल के आ गया, ये परसेंटेज था, 120 में से 100 घटा दिए तो 20% निकल के आ गया हमारा आंसर। आप लोग समझ गए हैं, 20% है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीका से बना करके देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले एक दुकानदार एक मेज को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए MP जो है हम 100 के बराबर मान लेते हैं। कहा जा रहा है 20% की छूट पर बेचता है, 20% की छूट पर बेचता है, 100 का 20% होता है कितना, 20, तो 20 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। ये क्या है, SP है, ये SP है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 60% का लाभ कमाता है, 60% का लाभ कमाता है, तो 60% का फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं कितना आता है, 1 0 1 0, ये हो गया 5, ये हो गया 3, यहाँ 60% का फ्रैक्शन आता है 3/5। अब देखिए 3/5, ये 5 क्या है, CP है, ये 3 क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो यहाँ ये 3 प्रॉफिट ही होगा। अब देखिए SP निकालने के लिए इस 5 में जो है 3 को जोड़ देंगे, कितना आ गया 8, और 8 के लिए यहाँ कितना दिया हुआ है 80, देखते रहिए आप लोग, और 1 के लिए कितना हो जाएगा 10, और CP कितना है 5, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 50। अब देखिए इस सवाल में जो है CP हमारा निकल के आ गया कितना 50। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। पहले बेच रहा था 20% छूट पर 80 रुपया में, अब क्या आगे कह रहा है, उसी वस्तु को 40% के छूट पर बेचे तब। अब देखिए इसी में कह रहा है क्या, 40% छूट पर बेचेंगे तो 100 का 40% 40 होता है, 100 में से 40 घटाएंगे 60 हो जाएगा। अब देखिए वस्तु का CP 50 है और SP जो है, SP फिर से नया SP निकल के आया है 60, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 10 है, और SP CP हम लोग जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज है, CP पर निकाला जाता है, नीचे में 50 आएगा और 100 से गुना हो जाएगा, 50 से गए 50, 50 दूनी 100, 20% इस सवाल का आंसर निकल के आ गया। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे सवाल देखते हैं क्या आता है, और अगला सवाल भी बहुत सुंदर सवाल है, उस सवाल को देखिए आप लोग, एंजॉय कीजिए। हाँ तो दोस्तों आइए हमारा अगला सवाल है, और ये सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है, अपने टाइम का ये सवाल ट्रेंड में आया हुआ सवाल था और LDC में पूछा गया ये सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही सुंदर सवाल है। इस सवाल को देखिए, मैं आप लोगों को इस सवाल को भी लगभग 2 तरीक़ा से बना के दिखाता हूँ। प्रकाश ने एक वस्तु 1240 रुपया में ख़रीदा और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उसी रुपया से उसने एक और वस्तु खरीदा और 40% लाभ पर बेच दिया, तो इस प्रकार प्रकाश को कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई। देखिए ये 1240 रुपया जो दिया हुआ है ना, ये 1240 रुपया स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ है। ऐसे ये सवाल जो है ना 1240 को छोड़ करके मैं 3 तरीक़ा से बना सकता हूँ। 2 तरीक़ा फ़िलहाल मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, आप लोग देखिए, बहुत ही सुंदर ट्रिक है बनाने का। सबसे पहले इस सवाल को जो है, इस सवाल का CP जो है वो 100 मान लेता हूँ। कहा जा रहा है क्या, 25% घाटे पर बेच देता है, 25% घाटे पर बेच दिया, यदि 25% घाटे पर बेच दिया, 100 का 25% 25 होता है। अब देखिए ये हमारा क्या है, CP है, 100 में से 25 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 75 आ गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, चलिए 75 आ गया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, उसी रुपया से उसने एक और वस्तु खरीदा, यानी क्या कहा जा रहा है, 100 रुपया का वस्तु खरीद करके लाया, 25% घाटे पर बेच दिया, और जितना रुपया उसके पास दोबारा आया बेचने के बाद, उसी रुपया से जो है एक और वस्तु खरीद लिया, यानी फिर से ये दोबारा इस
75 को सीपी बना रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से 75 रुपया सीपी बना रहा है, 75 रुपया में एक और वस्तु खरीदा, उस वस्तु पर 40% लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए 40% का फ्रैक्शन आप लोग निकाल लीजिएगा। 40% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 1 0 1 0 2 हो गया और ये 5 हो गया। अब देखिए 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। इतना आप लोग समझ रहे हैं। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ये सीपी है तो 2/5 में सीपी कौन है, 5 सीपी है और 2 कहा जा रहा है प्रॉफिट है। तो 5 के लिए यहाँ कितना दिया हुआ है, 5 के लिए 75 दिया हुआ है और 1 के लिए कितना दिया हुआ है, 1 के लिए कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75। इतना आप लोग देख रहे हैं। और 2/5 में से जो हम लोग एसपी निकालेंगे तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में 2 को जोड़ देंगे, 5 में 2 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यही ना हमारा एसपी के बराबर हो जाएगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं। तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 के लिए 15 × 7 = 75 से देखिए 105 आ गया। अब कहा जा रहा है क्या, ये 75 पर जो 40% का फिर से ये प्रॉफिट लिया है तो बेचा कितना में, बेचा कितना में 105 रुपया में बेचा है सामान को। इतना आप लोग समझ गए, 105 रुपया में बेचा है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है सवाल में, इस प्रकार प्रकाश को कुल कितना लाभ या हानि हुआ। अब देखिए सबसे पहला नंबर में, दूसरा नंबर में था सीपी 75 रुपया, हो गया कितना रुपया 105 रुपया में बेचना पड़ा। लेकिन टोटल लाभ या हानि प्रतिशत मांग रहा है। इस 100 रुपया जो पहले खर्चा किया था, इस 100 रुपया के सीपी पर जो है विक्रय मूल्य का लाभ या हानि प्रतिशत निकालना पड़ेगा। कितना का डिफरेंस है, 5 का। सीपी कौन लेंगे, 75 नहीं लेके 100 लेंगे, इसीलिए कि सबसे पहला सीपी ये था और 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 100 से 100 कट गया, 5% हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। इतना आप लोग समझ गए। बहुत ही अच्छा ट्रिक था और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये जो है बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। अब इसी सवाल को देखिए, मैं आप लोगों को फार्मूला से बना करके दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट परसेंटेज आता है, ठीक है। पहले कह रहा है प्रकाश इतना रुपया में खरीदा और 25% घाटे पर बेच दिया। उसी रुपया से उसने एक और वस्तु खरीदा और 40% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, A + B और प्लस A × B/100। इतना तो आप लोग जानते हैं। जहाँ माइनस रहता है वहाँ माइनस जाता है और जहाँ प्लस रहता है वहाँ प्लस जाता है। 25% घाटे पर बेच दिया। सबसे पहले 40 को लेते हैं, सब आदमी जानते हैं। सबसे पहले 40 को लेते हैं, ये प्रॉफिट है और 25 है लॉस जाता है, फिर से माइनस जाएगा तो 25 × 40/100। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इसको बनाते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 × 25। इतना आप लोग समझ गए। 2 × 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर 40 माइनस 25 ये है, 5 दूनी 10 हो गया, ये 35 हो गया, 35 हुआ। अब देखिए 40 में से 35 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी 5% प्रॉफिट आ रहा है। फार्मूला से भी आप लोग देख लिए। इस सवाल को मैं एक और तरीका से बना सकता हूँ, रेशियो, उसको फ़िलहाल जाने देता हूँ। ये 2 तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। कहा जा रहा है नितिन ने 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचा। अगर सीपी और एसपी दोनों में 50 रुपया की कमी होती है तो वह 5% अधिक लाभ कमाता है। वस्तु के लागत मूल्य की गणना करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना हम लोग डायरेक्ट रेशियो मेथड से जो बना देंगे, रेशियो मेथड से जो बना देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका बहुत इजी हो जाएगा। 20% का लाभ कमाता है। हम लोग जानते हैं 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 5 है सीपी, प्रॉफिट हो रहा है तो 6 जो है एसपी हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, दोनों में यदि 50-50 रुपया कम कर दिया जाए तो 5% और अधिक लाभ होता है। 20 हो रहा था और 5% अधिक हो रहा है, इसका मतलब 25% हो रहा है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। इतना लाभ होता है तो इसका मतलब है 4 से इस 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया। 50-50 रुपया घटाने के लिए बोलता है, यानी इसमें से 50 रुपया घट जाएगा तो इतना हो जाएगा, फिर इसमें से 50 रुपया घट जाएगा जिसका SP इतना हो जाएगा। डिफरेंस हम लोग देखते हैं, 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए बराबर बराबर डिफरेंस आ रहा है, तो यही 1 के लिए जो है सवाल में 50 दिया हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, यही 1 के लिए सवाल में 50 दिया हुआ है। हमारा CP कितना है, 5 है, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, 250 रुपया। यही हमारा आंसर है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा ट्रिक से बना भी। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, कहा जा रहा है 4% छूट देने के बाद एक आदमी 20% का लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लोचा वाली बात आ गई है। सबसे पहले तो वो आदमी जो है 4% छूट देता है, 20% लाभ कमाइबे करता है, फिर से उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कैसे मांग रहा है। इसका मतलब है इसमें जो है कुछ ना कुछ लोचा है। इसको देख लेते हैं निकाल करके। 4% छूट है, इसमें MP आएगा और SP आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 4% दिया हुआ है, D परसेंटेज बराबर इतना परसेंट। इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा देख लेते हैं, यानी 1/25 इसका फ्रैक्शन आ रहा है। ये जो है 1/25 इसका फ्रैक्शन आ रहा है। देखते रहिए आप लोग, ये क्या आ जाएगा, MP/SP का फ्रैक्शन आएगा। MP दिया हुआ है 25 और SP 1 घटा जाएगा, इसमें SP 24 आ रहा है। अब हम लोग 20% का फ्रैक्शन देखते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। इसमें क्या आएगा, CP और SP निकल के आएगा, CP और SP निकल के आएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। इसमें CP है 5, तो CP लिख देंगे ऊपर में 5, और SP यहाँ प्रॉफिट के बारे में कहा जा रहा है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा इसका SP। यहाँ देख लिया, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्क प्राइस तो 25 दिया हुआ है, SP 24 दिया हुआ है, यहाँ CP 5 दिया हुआ है, SP यहाँ 6 दिया हुआ है। SP तो बराबर होना चाहिए ना, तो हम लोग SP को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। यहाँ 24 है, तो यहाँ जो है 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 5 का 20 ये हो गया, और 6 चौक 24 ये हो गया। अब देखिए बात क्या है, बात क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ लोचा है क्या। सबसे पहले तो इसका CP 20 आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस 24 आ रहा है। ये 20 CP है और SP 24 है, 4 रुपये आगे इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला बात, 4 हो रहा है कितना, 20 पर, और गुने 100। यहाँ देख रहे हैं 20/500 कितना हो रहा है, 25%। ये बेचारा इस 24 वाले SP पर तो 20% का प्रॉफिट कमा ही रहा है, लेकिन फिर से दोबारा जो वास्तविक लाभ प्रतिशत मांग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बेचने वाला आदमी जो है चोरी कर लिया है। इसका CP 20 तो है ही, CP 20 है ही, लेकिन जो है इसको जो बेचा है, इसको बेचा जो है ये मार्क प्राइस पर बेच दिया है इसको। ये क्या कितना पर बेच दिया है, 25 पर बेच दिया है। CP 20 है, SP 25 है, कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, कितना पर, 20 पर। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 20 है का 20, 20/500। यहाँ पर कितना आ रहा है, 25% आंसर आ रहा है। देखिए कहाँ लोचा था, देख लिए इस सवाल में कहाँ लोचा था और किस में लोचा था। भाई ये आदमी जो था बेचने वाला, उसने जो है चोरी कर लिया, बोला 4% छूट दे रहा हूँ, लेकिन 4% का छूट दिया नहीं बेचारा को, और मार्क प्राइस पे ही उस सामान को बेच दिया, इसीलिए उसको दोबारा 25% का प्रॉफिट हुआ। आप लोग समझ रहे हैं बात। इस सवाल में क्या था, बहुत ही सुंदर सवाल था। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, और इस सवाल को देखते हैं बना करके कितना आंसर आता है। कहा जाता है कि लता अपने सौंदर्य उत्पादों पर अपने ग्राहकों को 10% की छूट प्रदान करती है, और वह फिर भी 20% का लाभ कमाती है। 400 रुपया अंकित मूल्य वाले उस सौंदर्य उत्पाद की वास्तविक लागत मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पर CP मांगा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि छूट परसेंटेज दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ, अंकित मूल्य दिया हुआ है,
तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं MP/CP वाला फार्मूला पर बनेगा। MP इसमें दिया हुआ है कितना, MP दिया हुआ है 400। फार्मूला मैं अभी इसमें नहीं लिखूंगा, इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए। और आप लोग फार्मूला के बारे में नहीं जानते हैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में मैं एक ठो वीडियो बना चुका हूं, प्लीज़ आप लोग जाके वो देख लीजिए। इसको हल करते हैं। MP दिया हुआ है 400, CP नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो 20% दिया हुआ। 100 प्लस 20% कितना हो जाएगा, 120 बाय 10% का छूट है, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 3 9 हो गया और 3 चौका 12 हो गया। ये 4 1 4 और ये 100 बार में कट जाएगा। इतना आप लोग समझ में आ गया। अब CP कितना हो जाएगा, CP 300 हो जाएगा। ये 100 जो है 3 के साथ आके गुना हो जाएगा तो ये इतना रुपया हो गया, 300 रुपया इसका CP हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, और ये सवाल भी बहुत सुंदर सवाल है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मेरे चैनल का नाम पहले था DND मैथ्स, अभी जो है DND मैथ्स को बदल करके M ट्रेसा पाठशाला रख दिया गया है। सो प्लीज़ आप लोग यदि सर्च करेंगे तो M ट्रेसा पाठशाला के नाम से ही सर्च करना है। तो चलिए इस प्यारे से सवाल को करते हैं, कितना आंसर आता है। कहा जा रहा है पंकज अपने सामान पर 10% का छूट प्रदान करता है और वह उन ग्राहकों को कम कीमत पर 5% की और छूट देता है जो नगद भुगतान करता है। 200 रुपया के क्रिकेट बैट के लिए ग्राहक को कितना नगद भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 200 रुपया क्रिकेट बैट है, इसका अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी मार्क प्राइस दिया हुआ है 200 रुपया, और छूट 2 बार दिया हुआ है। तो छूट 2 बार दिया हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे, बेचारा अलग अलग है। सक्सेसिव केस लगा करके क्रमागत डिस्काउंट वाले सवाल मैं आप लोगों को वो फार्मूला बता दिया था। इसमें जो है फार्मूला क्या लगता है, A + B - A × B बाय 100। इसमें फार्मूला ये लगता है, दोनों डिस्काउंट है इसीलिए A + B को जोड़ने के बाद बीच में माइनस लगता है। इतना मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। यहाँ दिया हुआ है 5 + 10 - 5 × 10/100। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया कितना 2 और ये हो गया 1। यहाँ देखिए 10 और 5 15 हो गया, और इसमें से हाफ को घटा लेंगे यानी 0.5 घटा देंगे, 1/2 0.5 ना होगा, तो ये कितना निकल के आ गया 14.5। ये परसेंटेज डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट परसेंटेज इतना निकल के आ गया। टोटल डिस्काउंट परसेंट 14.5% निकल के आ गया। अब कहा जा रहा है क्या, 200 रुपया के क्रिकेट बैट, यानी अंकित मूल्य दिया हुआ है 200 रुपया। अब 200 रुपया का जो है 14.5% हम लोग देखते हैं कितना निकलता है। 200 रुपया गुने 14.5 और बटा 100, इस दशमलव को उड़ाएंगे नीचे आ जाएगा कितना 1 0। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ये 2 कट गया, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। ये 5 को काट देंगे तो 5 दूनी 10, 9 5 45, यानी क्या 200 रुपया में से टोटल उस ग्राहक के लिए डिस्काउंट जो आता वो आता 29 रुपया का डिस्काउंट टोटल। लेकिन अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 200 रुपया, तो ग्राहक को कितना पेड करना पड़ेगा, 200 में से इस 29 को घटा देंगे तो 171 रुपया जो है ग्राहक को भुगतान करना पड़ता। ये आंसर आ जाएगा, C नंबर आंसर। ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत ही सुंदर सवाल था दोस्तों। अगला वीडियो इससे भी स्पेशल होने वाला है और सुंदर सुंदर सवालों के साथ उस वीडियो को लेके आएंगे। आप लोग देखना ना भूलें और एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।